हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप क्लास 10th का एक पोएम जो कि काफ़ी फ़नी मजाकिया पोएम है जिसका टाइटल अमांडा है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे घर में या हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हम लोगों को किसी ना किसी काम के लिए टोकते ही रहते हैं। जैसे अगर आप कम खाते हैं तो कोई बोलेगा अरे तुम बहुत कम खाते हो। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो बोलेंगे अरे इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हो। अगर आप मोटे हैं तो वो बोलेंगे कि अरे यार तुम तो बहुत मोटा है। अगर आप पतले हैं तो वो बोलेंगे कि अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा पतले हो। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो तो किसी ना किसी तरीके से लोग आप पे कमेंट करते हैं, यानी कि वो आपको चिढ़ाते हैं। तो अक्सर ऐसा आपके साथ होता होगा कि आपके जो माता पिता होते हैं वो आपको चिढ़ाते तो नहीं है, लेकिन आपको हर बार वो इंस्ट्रक्ट देते हैं कि देखो ऐसे काम करो, ऐसे मत करो, ये काम ऐसे तुम्हें करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए। हर एक बात बात पे वो आपको कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते हैं। तो ये पोयम जो है अमंडा, ये भी कुछ ऐसा ही पोयम है। तो चलते हैं समझने के लिए चिल्ड्रन। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर एक बच्चा को ऐसा फील होता है कि उसे उसके बड़ों के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्ट कर बोला जाता है कि तुम ऐसा करो और ऐसा न करो। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपको भी कभी ऐसा लगा होगा जब आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन बोलते हैं कि देखो फ़ोन मत चलाओ, देखो लैपटॉप पे ज़्यादा वीडियो मत देखो, तो आपको भी लगता होगा कि अरे यार मेरी तो आज़ादी जो है बिल्कुल छीन ली जा रही है, जैसे मेरा कोई वैल्यू ही ना हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपको क्या लगता है, इस पोयम के थ्रू हम समझने के लिए चलते हैं। तो एक छोटी सी लड़की रहती है जिसका नाम अमंडा रहता है। उसके बड़े, उसकी माता पिता क्या क्या कहते हैं वो इस पोयम के थ्रू आप समझेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। चिल्ड्रन, ये जो फर्स्ट लाइन जो है, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, यानी कि हर एक लाइन में हम ऐसा कह सकते हैं कि अमंडा को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि देखो तुम ये काम मत करो। तो पहले लाइन के माध्यम से उसके माता पिता बता रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अमंडा देखो तुम अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो। ठीक है, हम लोगों को भी बताया जाता है देखो अगर नाखून को दांत से काटोगे ना तो उसके बैक्टीरिया जो वो तुम्हारे पेट में चले जाएंगे और ढिसुम ढिसुम करने लगेंगे, फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। अलग अलग चीज़ें हम लोगों को बताई जाती हैं। आपके साथ भी चिल्ड्रन ऐसा तो हुआ ही होगा। फिर बोला जा रहा है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, अमंडा देखो तुम इस तरीके से बैठते समय ना मतलब झुको मत, सीधा बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमंडा, अमंडा तुम सीधा बैठो, बैठते समय तुम आगे की ओर झुको मत, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो यानी कि सीधा बैठो। तो चिल्ड्रन, जब अमंडा को ऐसा बोला जाता है तो अमंडा जो है वो अपने पोइट्री लाइन से एक अपने फीलिंग्स को बता रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज इमराल्ड सी। वो अपने आप को महसूस कर रही है कि एक बहुत ही सुनसान एक समुद्र है, हीरे मोती के जो समुद्र जो होते हैं एमराल्ड सी है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाती है। सोल जो वर्ड जो है वो चिल्ड्रन वो अकेला के लिए, ओनली के लिए बताया जाता है, और जो इनहेबिटेंट जो है वो निवासी के लिए, जो ड्वेलर होते हैं ना रहने वाले, उसको बताया जा रहा है। तो वो इस पोएट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये जो पोइट्री लाइन लिखी गई है इससे अमंडा जो है वो अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रही है। तो चलते नेक्स्ट लाइन पे। उसे बोला जा रहा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, अमंडा क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया, क्या तुम अपने होमवर्क को पूरा कर चुकी हो, क्या तुम्हारे शिक्षक कल तुम्हें डांटेंगे तो नहीं, मेरे पास कंप्लेन तो नहीं आएगा। ऐसा मतलब उसके माता पिता के द्वारा पूछा जा रहा है।
डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा? अमंडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया? आई थॉट मुझे लगता है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमंडा? अमंडा मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने को बोला था, तुम्हें याद है ना? अरे हद हाल है यार, एक छोटी सी बच्ची से इतना काम करवा रहे हो, क्या मतलब ये मजाक है क्या कोई? एकदम बिल्कुल लग रहा है कि सारा का सारा पूरे घर का भार जो है इसी बच्ची पर डाल दिया गया। तो ऐसा जब उसके माता पिता बोल रहे हैं तो वो क्या सोच रही है, फिर वो अपने पोएटिक लाइन से कुछ बता रही है। आई एम एन ऑर्फन, वो जो है वो इमेजिन कर रही है कि काश वो एक अनाथ होती, यानी कि जिसके कोई माता पिता ना हो। रोमिंग द स्ट्रीट्स, तो वो अनाथ होती, कोई उसको बोलने वाला नहीं होता, तो फिर वो पूरा सड़क पर इधर उधर घूमते रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड, और वो अपने पैरों से चल चल करके उस डस्ट पर, धूल पर, सड़क पर वो अलग अलग पैरों का निशान बनाती। बेयर फिट, वो नंगे पैर चलती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और वो बताना चाहती है कि किस तरीके से उसे बहुत ही अकेलापन यानी कि शांति उसे चाहिए, उसे फ्रीडम बहुत प्यारा है। तो चिल्ड्रेन अगला पैराग्राफ है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप चॉकलेट बचपन में खाते होंगे तो आपके माता पिता बोलते हैं बेटा चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे दांत जो है वो टूट जाएंगे, तुम तो बूढ़े हो जाओगे बचपन में ही। हुआ होगा ना आपके साथ भी? तो यही अमंडा को बोला जा रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। अमंडा देखो तुम उन चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्न अमंडा। अमंडा याद करो, जब ज़्यादा तुम चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे पिंपल्स जो होने लगते हैं चेहरे पे ना, वो होने लगेंगे। तो तुम्हारे चेहरे पे ऑलरेडी पिंपल्स हैं, तो उनको भी याद रखो, तुम ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। अमंडा देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तब तुम मुझ पे ही देखा करो। अरे यार ये तो हद ही हो गया, इतना डांटा जा रहा, उसके बाद बोला जा रहा कि तुम मेरे ऊपर ही देखो। अब बेचारी कैसे देखेगी? इतना कोई उसे डांटेगा तो वो तो ऐसे भी कैसे उस व्यक्ति को देख सकती है गुस्से के मारे? तो बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं कि अब वो उस व्यक्ति को देखे जो उसको इतना कब से डांटे जा रहा है। तो अब वो जो है वो क्या बता रही है कि वो इच्छा कर रही है, डिज़ायर उसकी है। आई एम अ रैमपुंजिल, आई हैव नॉट अ केयर। बच्चों आप रैमपुंजिल का तो नाम सुने ही होंगे, जो एक डाइन रहती है, विच रहती है। आई हैव नॉट अ केयर, वो अपने आप को, मतलब जो लड़की जो अमंडा जो है वो इमेजिन कर रही है कि काश मैं वो एक डाइन होती जिसे किसी की कोई चिंता नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, और मैं एक टावर पे ही रहती जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं आता। एक्चुअली जो रैमपुंजल जो है वो एक डाइन रहती है जो टावर पर एक लड़की को बांध करके रखती है, और जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत ही गोल्डन होते हैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने उन बालों को कभी भी नीचे नहीं करती ताकि लोग जो है वो मुझे देखते और मुझे वहाँ से उतार देते। तो वो अपने फ्रीडम को बताना चाहती है कि किस तरीके से उसके फ्रीडम को करटेल किया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। तो वो ऐसा नहीं चाहती कि उसके फ्रीडम को छीना जाए। फिर लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। अमंडा देखो तुम इस तरीके से गुस्सा करना बंद करो। अरे हद हाल है यार, इतना डांटा जा रहा और उस ऊपर से बोला जा रहा है कि देखो तुम गुस्सा मत करो, किसी को दो चार बात बोल दो कि तुम इतने खराब हो, ऐसे मत करो, और फिर बोलो कि तुम गुस्सा मत करो। कमाल की बात है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा। अमंडा तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो, तुरंत तुम जो है वो गुस्से में हो जाती है, तुम्हारा मूड जो है वो बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा मत करो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि दैट आई नैग्ड एट यू अमंडा, कि अमंडा जैसे मैंने तो तुम्हें कितना बार टोक दिया हो। हद हाल है, इतना टोका जा रहा है, कब से शुरू से लेकर के अंत तक टोका जा रहा है। नाखून से दांत से नाखून को मत काटो, खाना मत खाओ, शूज़ पॉलिश करो, यहाँ मत जाओ। इतना बोलने के बाद बोला जा रहा है कि तुम्हें तो मैंने टोका ही नहीं, इस तरीके से बिहेव मत करो जैसे किसी को लगे कि जैसे तुम्हें तो मैं कब से टोकते ही आ रहा हूँ। तो चिल्ड्रेन मुझे तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये कब इसके माता पिता जो हैं उसे टोके या नहीं टोके।
अगर आपको समझ में आ गया हो तब तो बहुत अच्छी बात है।